हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एंड वो टॉपिक है दोस्तों डॉलर। यस दोस्तों, डॉलर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, करेंसी की अगर हम लोग बात करें, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि जो डॉलर रहता है वो हमारे इंडियन रुपये के मुकाबले उसमें वज़न हम लोग को हमेशा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ठीक है, मतलब अगर आपको $1 खरीदना है तो आपको पता है कि पहले आपको 60 रुपया देना पड़ता था। 60 मतलब उसके पहले भी 40 रुपया था, कभी 50 भी था, फिर 60, 70, और ये चीज़ लगातार बढ़ती जा रही है। 2022 तक भी अगर हम लोग बात करें तो ये 70-75 के आसपास यहाँ पे हुआ करता था। एंड 2023 में ये प्रेडिक्शन लगाया गया था कि ये 83 को टच करेगा करके। सो प्रेडिक्शन तो सच साबित होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड पूरा 2023 का भी इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी ही हम लोग को 83 टच होते हुए देखने को मिला है। सो डेफिनेटली डॉलर का ऐसा लगातार बढ़ना हम लोगों के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, यस, इंपोर्ट भी करवाते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे डॉलर, तो 5 दिन के चार्ट पैटर्न को देख सकते हो, 1 महीने का चार्ट पैटर्न देख सकते हो। ठीक है, ये हरा चार्ट पैटर्न मतलब ये डॉलर के हिसाब से है, उनके लिए अच्छा है। 1 महीने में आप देख सकते हो डॉलर 1%, 1.25% मजबूत हो गया, हमारा रुपये उतना कमज़ोर हो गया। साल भर की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना है, 4.67%, मतलब डॉलर अप्रिशिएट हो गया 4.5%। ठीक है, एक साल पहले की बात करें तो 79.36 इस रेंज में मिलता था 17 अगस्त को। एंड आज की अगर हम लोग बात करें 17 अगस्त को, तो 83 तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। 5 साल की बात करें तो सेम अगस्त मंथ में समवेयर अराउंड 69 के आसपास हुआ करता था, और आज के ज़माने में 83 को, मतलब अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूँ 5 साल में डॉलर ने 20% के आसपास का एप्रिसिएशन दिखाया अगेंस्ट द इंडियन रुपी। सो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एंड मैक्सिमम भी अगर हम लोग चेक करेंगे तो 1995 के आसपास कितना हुआ करता था, 31 के आसपास। मतलब $1 अगर आपको चाहिए तो 31 रुपया दे दो, 31.42, हम राउंडेड फिगर में ही बात करेंगे 31, और अभी 83 के आसपास। और जिस तरीके का इतिहास रहा है, सो ये लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आप देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट ये जर्नी ऊपर ही रहती है। एंड साल भर की अगर हम लोग बात करें, ये यूजुअली धारणा ही होती है कि डॉलर लगभग 3, 3.5, 4, 4.5% के आसपास, 3-4% के आसपास अप्रिशिएट होते ही जाता है। सो दोस्तों, डॉलर का ऐसा लगातार बढ़ना, अगर मैं शेयर मार्केट के हिसाब से बात करूं एंड लॉजिकली अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कुछ कंपनीज के लिए फ़ायदेमंद चीज़ होती है। मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वही अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, ये है हमारा भारत देश, ठीक है, इंडिया आप यहाँ पे बोल सकते हो। अभी क्या होता है, एकदम सिंपल है, 4th स्टैंडर्ड का बच्चा भी समझ लेगा कि अगर आप बिजनेस करते हो, ठीक है, अगर आप कोई बिजनेस इंडिया टू इंडिया ही करते हो, मतलब आपने सामान बेचा चेन्नई में, आपको क्या मिलेगा, हमारे इंडियन रुपीज़ मिलेंगे। दिल्ली में बेच दिया, इंदौर में बेच दिया, ठीक है, राजस्थान में बेच दिया, ठीक है, तो मतलब क्या मिल रहा है आपको, इंडियन करेंसी मिलेगी। सो वही सामान अभी आप डिसाइड करते हो कि नहीं, मैं बाहर बेचूंगा, बाहर बेचने के लिए मैं अमेरिका में बेचूंगा, तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा क्या, तो यूजुअली क्या मिलेगा, फॉरेन करेंसी, डॉलर मिलेगा। या फिर आप किसी और दूसरे देश को भी बेचो तो इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड करेंसी यूजुअली हम लोग को डॉलर ही देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यूरोप में भी जाओगे तो डॉलर के साथ डील यहाँ पे होती है। हाँ, यूरो भी आपको मिलेंगे, पाउंड्स भी मिलेंगे, ठीक है, बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि हाँ, डॉलर के साथ ज़्यादा हम लोग को ट्रांजेक्शन होते हुए देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अभी इंडियन रुपये की बात करें तो जस्ट अभी अभी कुछ कंट्रीज़ में हम लोग को ट्रेड सेटलमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट लार्ज स्केल में अगर हम लोग बात करें तो डॉलर के साथ ही डील होते हुए देखने को मिल जाती है। तो बहुत ही सिंपल सा गणित है दोस्तों, कि शेयर मार्केट में ऐसे बिजनेसेस जो कि अपना गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर के जो कंट्रीज हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं, उनको बेचते हैं, ऑब्वियसली उनकी जो कमाई होती है वो आपको यूजुअली डॉलर में ही होते हुए देखने को मिलेगी। मेरे शब्द को ऊपर भी ध्यान देना, मैंने यूजुअली कहा, ऐसा नहीं कि हर कोई डॉलर में ही करता है, बट हाँ, मैक्सिमम जो एक्सेप्टेड करेंसी होती है वो डॉलर ही होती है। सो बेसिकली मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ऐसे बिजनेसेस देखो, ऐसे सेक्टर देखो जो यहाँ पे अपने सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली वो डॉलर में यहाँ पे छापेंगे। एंड सिमिलर वे अगर कोई ऐसे बिजनेसेस है जो कि अपना सामान, रॉ मटेरियल की बात करें, कुछ भी चीज़ों को इंपोर्ट करवाते हैं, बाहर से इंडिया लाते हैं, तो उनको डॉलर के थ्रू पेमेंट भी करना पड़ता है। सो गणित एकदम बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कि अगर डॉलर यहाँ पे ऐसे ही लगातार बढ़ता रहा तो जो अपने सामान को एक्सपोर्ट करता है उनके लिए तो अच्छी बात है, वो तो बोलेंगे अरे डॉलर 83 का है ना, एक जनरल बात बोलना चाहूँगा आसान भाषा में समझने के, वो बोलेंगे हो जाने दो 100 का, हमें क्या है। क्योंकि अगर मैं कोई अगर एक सामान बेचता हूँ, मान लीजिए मैंने ये प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, उसका प्राइस है $1, ऐसा पकड़ के चलिए। सो $1 है, पहले मुझे कितना मिलता था, 60 मिलता था। वही प्रोडक्ट अभी मैं $1 को ही बेचता हूँ तो मुझे उसके लिए 83 मिल रहा है, मतलब
एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है। अगर कल यही डॉलर 100 का हो जाए तो सेम वही $1 की चीज़ में बेच रहा हूँ, उनके लिए तो वो $1 ही है, बट हम लोगों को यस एक्स्ट्रा और ₹17 मिल जाता है, ₹18 मिल जाता है, ₹20 मिल जाता है। मतलब ऐसे कंपनीज को हम लोगों ने चेक करना होता है जो कि अपने सर्विसेज को, अपने बिजनेस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको डॉलर एप्रिसिएशन का भी साल भर साल 3-4% का क्या मिलता है, बेनिफिट मिल जाता है। सो ऐसे कंपनीज को आपने स्टडी करना है। उनके शेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो लगातार डॉलर बढ़ने के चलते उनको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाते हैं। बट अगेन वही चीज़ जो रिटेल इन्वेस्टर बहुत बड़ी गलती करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि बस ऐसे ही कंपनी में ब्लाइंडली जाके निवेश करें, नहीं, बाकी के भी पैरामीटर को देखने हैं। बिजनेस भी तो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, उनके प्रोडक्ट सर्विसेज का डिमांड भी तो होना चाहिए, ठीक है, तो वो भी हम लोगों ने चेक करना होता है। ये वन ऑफ द पैरामीटर हुआ जो कि अभी का जो टॉपिक चल रहा है उसके सिलसिले में मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, और उसको कैसे चेक करने का, कहाँ पे देखने का, सारी चीज़ें अभी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। एंड सिमिलर वे जो यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हो उनके लिए तो ये ख़राब न्यूज़ है, वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि डॉलर बढ़ता रहे, क्योंकि अगर बढ़ता रहेगा तो सेम चीज़ के लिए उनको पहले 60 देना पड़ता था, अभी ₹70 देना पड़ रहा है, अभी 83 देना पड़ रहा है, भविष्य में 100 देना पड़ सकता है, तो उनको लगातार घाटा होता है। सो कौन से वो सेक्टर्स है वो मैं अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों 2 ऐसे सेक्टर जिनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। देखिए, बेनिफिट तो हर किसी कंपनीज को होगा ही होगा। अभी एक कंपनी ऐसी है जो कि बाइक बनाती है, ठीक है, और वो बाइक क्या करती है, इंडिया में भी बेचती है और विदेश में भी बेचती है, बट हाँ उनका मैक्सिमम बिजनेस इंडिया से रिलेटेड ही है, विदेश से हार्डली 4-5% ही वो कमाती है। तो ऐसे कंपनी को फ़ायदा होगा, बट इतना नहीं होगा। हाँ, हम लोगों को ऐसी कंपनीज को देखना है कि वो लगभग उनका 50%, 60% बिजनेस विदेश से ही चलता है, तो उनको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये समझने वाली बात होती है दोस्तों, तो वो हम लोगों ने चेक करना है। वो कैसे करने का वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा कौन सा सेक्टर उठाता है, तो दोस्तों वो है आईटी सेक्टर। यस, आईटी सर्विसेज, एक्सपोर्ट इन नेचर ऑफ सर्विसेज आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। विदेशी कंपनीज़ को हम लोग सर्विस यहाँ पे बेचते रहते हैं, ठीक है। जो इन्फोसिस, टीसीएस, ये जितने भी बड़े आईटी कंपनीज है, मतलब अगर मैं आपके सामने रख दूँ, ये देखिए, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक, एल&टी इन्फोटेक, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, जो भी कंपनीज है दोस्तों, इनका मेजर रोजी रोटी कहाँ से आता है, विदेशी कंपनीज से। अमेरिका की बात करें, यूरोपियन की कंट्री, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ की ओर से इनका ज़्यादा कमाई होता है। अभी इसीलिए तो वेस्टर्न कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें, यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, वहाँ पे दिक्कत देखने को मिल रही है। रिसेशन आएगा नहीं आएगा, रिसेशन का डर है, कुछ कंट्री रिसेशन में जा चुकी है, जैसे कि जर्मनी गया था, देन उसके बाद अभी कल के दिन ही मैंने आपको बताया नीदरलैंड गया, ठीक है। तो इसके चलते वहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। रिसेशन आएगा मतलब क्या होगा कि थोड़ा वो स्पेंडिंग कम कर देंगे, इसलिए आईटी कंपनीज आप लोगों ने देखा होगा कि वो नीचे है करके, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने चेक करनी होती है। अभी एक दो एग्जांपल आपके सामने रखूंगा, जैसे कि टीसीएस की मैं बात करूं, ठीक है। अभी टीसीएस का अगर आपको देखना है, लोकेशन वाइज ब्रेकअप आपको चेक करना है, तो देखिए टीसीएस कहाँ से ज़्यादा कमाता है, 52% नॉर्थ अमेरिका से कमाता है उसका जो बिजनेस होता है। तो देन यूरोप की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ से 15%, देन यूके की खास अगर हम लोग बात करें तो 16%, ठीक है। अदर देन यूके, यूरोप से जो कमाता है वो 15%, एंड इंडिया से केवल 5%। तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब भी डॉलर का एप्रिसिएशन होता है तो टीसीएस को तो बेनिफिट यहाँ पे मिलना ही मिलना है। सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें इन्फोसिस, जितने भी कंपनी से, ये तो मैं आपको एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ, इन्फोसिस में भी अगर हम लोग देखेंगे तो आपको वही देखने को मिलेगा। नॉर्थ अमेरिका 64% वहीं से पैसा आता है, ₹100 अगर कमाते हैं तो 64 वहाँ से आता है, देन यूरोप से 16-17 आता है, एंड बाकी दुनिया से 14-15% के आसपास आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अभी सवाल सबसे ज़्यादा लोगों का यही रहता है कि सर ये हम कहाँ पे चेक करें। देखिए, आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाओ, आपको ये डेटा मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये वेबसाइट में जो डेटा रहता है वो कहाँ से, ये थोड़ी ना वो बनाते हैं, ऑब्वियसली कंपनीज ही उनको बताती है। आप कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये डेटा मिलेगा। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ कि कहाँ पे चेक करने का है। तो चलिए, अभी स्क्रीनर वेबसाइट तो आपको पता ही है, बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, कोई स्पॉन्सर नहीं है, जो अच्छा काम कर रहे हैं मैं जस्ट आपको बता दूँ, मैं जो फॉलो करता हूँ वो। तो देखिए, इन्फोसिस का नाम स्क्रीनर के ऊपर चेक कर लेना। चलिए, देन उसके बाद आपको दो तरीके से आप इनको चेक कर सकते हो। आपको लोकेशन वाइज ही ब्रेकअप देखना है ना, कहाँ से कमाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स करके, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। या फिर आप नीचे स्क्रॉल डाउन भी करोगे तो भी आपको ये क्वार्टरली डेटा देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट आ गया, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ था क्वार्टरली, इसके ऊपर भी क्लिक करोगे तो वहीं पे जाएंगे। तो उसके बाद जून के जो नंबर थे तो नीचे आप देख सकते हो वो क्या करते हैं, यहाँ पे
आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है पीडीएफ। तो ये पीडीएफ कहाँ से है? वही कंपनी के अभी के जो क्वार्टरली नंबर आए थे, ये देखिए जून के जो नंबर आए थे ना इन्फोसिस के, हाँ वही है वो। चलो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। डाउनलोड अगेन क्या यहाँ पे वो पूछ रहा है मुझे, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। ये देखिए डाउनलोड हो गया, ये इन्फोसिस के ही नंबर है ना, दैट्स इट। इसी में आप लोगों को मिल जाएगा। अभी ये 173 पेज का है, तो इसमें अगर आप जाओगे तो आपको जियोग्राफिकली प्रेजेंस वाला एरिया यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए अगर आप सर्च करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे मिल गया समवेयर अराउंड पेज नंबर 63 पे है। 63 पे क्या लिखा हुआ है कि इन्फोसिस ने बताया कि वो रेवेन्यू, उनकी कमाई जियोग्राफिकली कहाँ कहाँ से आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये देखिए उन्होंने बताया कि नॉर्थ अमेरिका से, यूरोप से, इंडिया से एंड अदर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना आता है। तो ये देखिए सामने उन्होंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये स्क्रॉल ऊपर नीचे होता रहता है। 63 64 कहाँ पे चला गया, ये देखिए वापस मिल गया। तो थोड़ा मैं साइड पे आता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए लिखा हुआ है, और देखिए क्या लिखा हुआ है, रुपीज़ डॉलर टर्म में लिखा हुआ है, मिलियंस में है एंड डॉलर टर्म में। सो नॉर्थ अमेरिका से देखिए कितना कमाते वो 2022 में कमाए करते थे 2747 मिलियन डॉलर, और इस वक्त कितना कमा रहे हैं 2800 मिलियन डॉलर। देन अगर हम लोग बात करें नीचे क्या लिखा था, यूरोप से देखिए कितना कमाते हैं। उसके नीचे इंडिया से देखिए कितना है, केवल 125। तो इनका जो मैक्सिमम बिजनेस होता है वो विदेश की ओर से ही होता है। मतलब क्या है कि डॉलर जितना बढ़ेगा इनको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फ़ायदा होता ही होता है। कल अगर 100 पे चला गया डॉलर तो इनको बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। इनके पीएनएल में भी एक अलग से रिजर्व लिखा हुआ रहता है कि डॉलर के चलते, मतलब फॉरेन एक्सचेंज करेंसी के एप्रिसिएशन के चलते इनको कितना बेनिफिट हुआ है, उसका भी प्रावधान है। आप अगर पूरे नंबर्स को पढ़ोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ रहता है हर एक कंपनी के नंबर पे। तो इस प्रकार से अभी आप चाहो तो चेक कर सकते हो। आप लोगों को कंपनी के अरे सब कुछ इधर से ही उठाया जाता है और कुछ कोई खुद से नहीं क्रिएट करता है, ठीक है। तो आप इन्फोसिस के नंबर्स को पढ़ो, पेज नंबर 63, चाहो तो वहाँ पे स्टडी कर लेना, आपको ये मिल जाएगा। एंड ये पूरा ऐसा लिखा हुआ रहता है, हर एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी आ जाते हैं सेकंड, और कौन से सेक्टर को फायदा मिलता है, तो फार्मा सेक्टर। यस दोस्तों, ऐसे बहुत सारी फार्मा कंपनी है। मैं अगेन कह रहा हूँ, मिस्टेक मत करना, मैंने हर एक कंपनी की बात नहीं की है। कुछ फार्मा कंपनी ऐसे जो इंडिया में ही बिजनेस करती है, राइट, उनको क्या फ़ायदा पड़ेगा, वो तो सब कुछ उनका जो डीलिंग यहाँ पे होता है, ठीक है, वो तो इंडियन करेंसी में ही होता है। हाँ, तो आपने यही चेक करना है, उनके एनुअल रिपोर्ट्स में जाओ या फिर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में जाओ, वहाँ पे आप लोगों को ये डेटा मिल जाएगा कि कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से, रेवेन्यू मतलब जियोग्राफिकली ब्रेकअप वो प्रेजेंट करते हैं। तो फार्मा कंपनी की बात करें, उनको भी इसका फ़ायदा यहाँ पे मिलता है। इसका भी चलो एक एग्जांपल दे ही देता हूँ, जैसे कि डिवीज लैब, तो आपको पता है एपीआई सेगमेंट में बहुत बड़ी कंपनी। अभी फिलहाल एपीआई डाउनफॉल में देखने को पड़ा है, एंटायर फार्मा सेक्टर भी डाउन है, कोई बड़ी बात नहीं, कंपनी एकदम धाकड़ कंपनी है। अभी इसका भी अगर आपको डेटा चेक करना है तो चलिए सेम स्क्रीनर वेबसाइट के ऊपर आप जा सकते हो। अभी क्वार्टरली डेटा हम लोगों ने चेक कर लिया, तो चलिए अभी आपको एक अलग डेटा बताता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में जाओ, यहाँ पे एकदम लास्ट में आप लोग जाओगे, डॉक्यूमेंट्स में नीचे नीचे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में आप लोगों को ये लेटेस्ट रिपोर्ट मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करो तो बहुत लंबा चौड़ा रिपोर्ट होगा। अभी एनुअल मतलब क्या, साल भर का। तो जितने भी अभी कंपनी के नंबर आते हैं ना, Q1 Q2 Q3 Q4, ये सब कुछ कंपाइल करके इसी में डालेंगे। तो ये सबसे बड़ा रिपोर्ट होता है, और इसमें ऑडिट रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए इसके ऊपर भी मैं क्लिक कर लेता हूँ, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, PDF में ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए इतना लंबा चौड़ा रिपोर्ट आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसमें भी आप लोगों को लोकेशन वाइज ब्रेकअप यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे भी हम लोग सर्च कर लेते हैं, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। हाँ, पढ़ना बहुत पड़ता है क्योंकि ये बहुत लंबा रहता है। ये देखिए मैं थोड़ा जूम कर दूँ, ये देखिए आपको पूरा मिल जाएगा अच्छा खासा प्रेजेंटेशन के साथ कि कंपनी कहाँ कहाँ पे बिजनेस करती है, इनके सब्सिडरीज कहाँ पे कितनी कमाई करती है, अगर भारत में है तो कहाँ कहाँ पे इनका, मतलब इंडिया में भी इनका बिजनेस है तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। कॉर्पोरेट ऑफिस देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एड्रेस, सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा दोस्तों। सिर्फ पढ़ना आना चाहिए। हाँ, बहुत कष्ट का काम होता है, इतना तो पक्का है यहाँ पे, बट अगर आप सर्च करोगे तो आपको हर एक चीज़ यहाँ पे ईजिली अवेलेबल मिल जाएगी। सो अगर मैं नीचे से नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो देखिए यहाँ पे अगर आप आओगे तो पेज नंबर 55 पे अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखिए कि रीजनल वाइज सेल्स एंड रेवेन्यूज़। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने बताया कि यूरोप से 40% कमाते हैं, नॉर्थ अमेरिका से 30% का बिजनेस होता है, एशिया से 13 से 14%, इंडिया से 11-12% एंड रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से 4-5%, ठीक है। मतलब जब भी हम लोग को यहाँ पे डॉलर बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, यूरोपियन करेंसीज बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे अगेंस्ट द इंडियन रुपी, तो इन कंपनीज को एक एडिशनल बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। सो इस प्रकार का ये जो सारा जो डेटा है कंपनी के रिजल्ट पे भी देख सकते हो या फिर एनुअल रिपोर्ट में भी देख सकते हो, वहीं से ये सारी चीज़ें यहाँ पे उठाई जाती है। सो आईटी सेक्टर को इसका बेनिफिट मिलता है, अगर डॉलर मजबूत होता है तो फार्मा को भी यहाँ पे मिलता है, जो यहाँ पे विदेश के साथ अपना बिजनेस का ताल्लुक यहाँ पे रखती है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को सीखने को यहाँ पे मिल गया। सो दोस्तों फायदे की तो बात कर ली, अभी थोड़ा घाटे की भी बात कर लेते हैं। घाटा मतलब क्या, बहुत सिंपल सा गणित है कि अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट करवाते हो, बाहर से मंगाते हो, एंड ज़्यादातर बड़े
लार्ज स्केल में मंगवाते हो तो आपको पेमेंट तो डॉलर में ही करना पड़ेगा। पहले पेमेंट आपका $70 मतलब 70 रुपये में हो जाता था, अभी आपको 83 देना पड़ रहा है। वो प्रे करेंगे कि भाई और ना बढ़े करके, कल अगर 100 का हो गया तो हमें और पेमेंट देना पड़ेगा। और ये तो $1 की बात कर रहे हैं हम लोग। जस्ट इमेजिन, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बड़े बड़े होते हैं, $1000, ठीक है, $2000, मतलब करोड़ की यहाँ पे मिलियंस रुपीज़ में बात यहाँ पे हो रही है, करोड़ों करोड़ों में डील होते हैं। तो ये जो गैप रहता है दोस्तों बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वर्स्ट पिटाई कौन से सेक्टर की होती है पता है? मेटल सेक्टर की। यस दोस्तों, मेटल सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऐसे माहौल में उनका हालत बहुत ख़राब यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप चेक करोगे मेटल सेक्टर में हम लोग को ज़्यादा पिटाई होती हुई देखने को मिले। मैक्सिमम अगर आप चेक करोगे मेटल सेक्टर, जो कि विदेश के ओर से ज़्यादा बिजनेस यहाँ पे करते हैं, बाहर से ज़्यादा सामान मंगाते हैं, उनके शेयर्स में आप लोग को लगातार गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ये जो लगातार डॉलर यहाँ पे बढ़ रहा है, अभी जिसको ये पता ही नहीं है कि डॉलर और इसका क्या समीकरण है, वो आपको बताएगा कि खरीदो मेटल स्टॉक खरीदो, कुछ नहीं, आप फंस जाओगे यहाँ पे। ऐसे कितने सारे लोग रहते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो डॉलर लगातार यहाँ पे बढ़ते ही रहता है। एंड अगर अभी वापस ये 83, 83.5, 84 अगर जाना स्टार्ट हो गया तो मेटल सेक्टर के ऊपर और भी बर्डन यहाँ पे आ सकता है। जो जो कंपनियाँ यहाँ पे, खास करके मैक्सिमम कंपनी आपको मिलेगी जो विदेश से यहाँ पे इन चीज़ों के साथ डील करते हुए देखने को मिल जाती है, जो कि इन चीज़ों को इंपोर्ट करवाती है। तो सेम उनके भी नंबर्स देख लेना, एनुअल रिपोर्ट देख लेना, तो वहाँ पे ये भी आपको प्रेजेंस मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ से वो चीज़ों को इंपोर्ट करवाती है। तो आपको एक रफ आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे तो हम लोग मेटल सेक्टर को ट्रैक नहीं करते, वो कमोडिटी वाला रहता है, ऊपर नीचे सिक्लिकल टाइप का रहता है। वहाँ पे ट्रेडर लोगों का काम रहता है, इन्वेस्टर का ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ये मैं पर्सनली मानता हूँ, आप चाहो तो जा सकते हो करके। सो ये पूरा गणित फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों कि डॉलर के एप्रिसिएशन के चलते अगेंस्ट द इंडियन रुपी कौन से सेक्टर को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, उसको कैसे चेक करना है, एंड कौन से सेक्टर को नुकसान होगा, इससे रिलेटेड सारी बातें मैंने यहाँ पे कवर कर ली। अगेन जाते जाते डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इसका अर्थ ये नहीं कि आप ब्लाइंडली जाके कोई भी आईटी स्टॉक उठा ले, कोई भी फार्मा स्टॉक उठा ले, ऐसा नहीं है। आपका मेन कोर परफॉर्मेंस ये होना चाहिए कि कंपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाकी को ये डॉलर तो ये बढ़ता ही रहेगा, ऐसा थोड़ी कुछ 10-20 साल के बाद देखोगे तो माइट भी ये 3 डिजिट में भी हो सकता है, ठीक है। बट ओवरऑल कंपनी का स्ट्रक्चर, बिजनेस आपको पसंद आना चाहिए। बाकी ये तो बेनिफिट साइड बाई साइड हम लोग को यहाँ पे मिलते ही रहते हैं। सो आशा करता हूँ कुछ नई चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिली होगी। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।